अगर आप लोगों का मिंट जो है वो ग्रो नहीं करता, बहुत दफ़ा आप इसकी कटिंग लगा चुके हो लेकिन हर दफ़ा इसकी कटिंग जो है वो फेल हो जाती है। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। मैं आपको 3 तरीके बताऊंगी कि कैसे आप इसकी कटिंग को ग्रो करवा सकते हो। पहला तरीका, हम मिट्टी के अंदर इसको कैसे ग्रो करवा सकते हैं। दूसरा तरीका, हम पानी के अंदर इसको कैसे उगा सकते हैं। और एंड तीसरा तरीका, अगर आपका जो पुदीना है वो गर्मी की वजह से या कोई और इशू की वजह से ख़राब हो चुका है तो हम कैसे उसको दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम उगाने वाले हैं पुदीना। ये एक ऐसी हर्ब है जो बहुत तेज़ी के साथ और बहुत आसानी के साथ ग्रो होती है, लेकिन सम टाइम इसकी कटिंग हम लगाते हैं लेकिन वो ड्राई आउट हो जाती है, वो आगे ग्रो नहीं कर सकती। उसकी एक ही वजह है और वो है टेम्परेचर। जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है ये तब भी ग्रो नहीं करता। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है ये तब भी ग्रो नहीं करता। ये एक मॉडरेट जो टेम्परेचर है ये उसके ऊपर ग्रो करता है। इसको पानी डेली देते रहो, सूरज की रोशनी में रखो, लेकिन टेम्परेचर जो है वो भी दरमियाना सा रखो तो ये अच्छे से ग्रो करेगा। बहुत ज़्यादा गर्मी में इसको आप छाँव में रख सकते हो, बहुत ज़्यादा सर्दी में आप इसको ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हो। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी आपने मिंट लगाना है आपने इसकी कटिंग अच्छे वाली चूज़ करनी है, यानी वो स्टेम्स जिनके अंदर 50% वाटर हो और 50% वो ब्राउन हो। आपने कटिंग को काट लेना है दोनों साइडों से। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने इसकी मिट्टी को सिलेक्ट करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हर प्लांट या हर हर्ब जो है वो एक जैसी मिट्टी में ग्रो नहीं करती। पुदीना जो है इसको ज़्यादातर वो मिट्टी पसंद है जिसके अंदर पहले कोई प्लांट लगा हो, यानी कि उसके अंदर नाइट्रोजन बेस कंटेंट हो। तो इसलिए आप ऐसी मिट्टी इस्तेमाल करें जिसके अंदर पहले कोई प्लांट लगा हो और मिट्टी जो है जिसके अंदर पानी थोड़ा थोड़ा जमा होता रहे, यानी बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए कि इसकी जड़ों को फंगस लग जाए और ये ग्रो ना हो सके, यानी इसकी मिट्टी के अंदर नमी होनी चाहिए। दो तरह की कटिंग मैंने ली है, एक मैंने फ्रेश कटिंग ली है और एक मैंने मार्केट वाली कटिंग ली है। दोनों के अंदर एक फ़र्क होता है जो आप आगे चल के वीडियो में देखोगे। जो मार्केट का पुदीना होता है वो इतना फ्रेश नहीं होता, उसका स्टेम जो है वो थोड़ा सा वीक होता है और उसकी जब हम कटिंग लगाते हैं तो वो 50% चलती है और 50% वो ड्राई आउट हो जाती है। लेकिन वो कटिंग जो हम अपने घर से लेते हैं, फ्रेश लेते हैं या आप कहीं से भी लेते हैं, वो फ्रेश हो, वो ज़्यादा अच्छे से चलती है। तो दोनों पोट आप देख लो, वो कटिंग जो मार्केट से लेके आए थे उनमें कुछ जो हैं वो स्टेम ग्रो नहीं हुए, वो ब्राउन हो चुके हैं। तो आप इनको निकालते जाएं और जो बाकी फ्रेश है इनकी टेक केयर करते जाएं, क्योंकि ये 7 दिनों में इतना ग्रो हुआ है तो अगले ये 10 या 12 दिनों में बहुत अच्छे से फैल सकता है। क्योंकि पुदीना है ना तो ये फैलता है, तो इसलिए डोंट वरी, ये अच्छे से फैलेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड तरीके की, यानी पानी में हम इसको कैसे ग्रो करवा सकते हैं। पानी एक मुकम्मल डाइट है, चाहे वो इंसानों के लिए है या वो जानवरों के लिए है या वो पौधों के लिए है। वो सारे लोग जिनके प्लांट जो है वो मिट्टी में जल्दी जर्मिनेट नहीं करते, वो कोशिश करें कि पहले अपने प्लांट को पानी के अंदर लगाएं और उसके बाद मिट्टी के अंदर ट्रांसफ़र करें। इससे प्लांट का जो रूट सिस्टम है वो जल्दी डेवलप करता है। इसी तरह पुदीना जो है इसकी कटिंग को भी हम पानी के अंदर लगा सकते हैं। सबसे पहले आपने कटिंग लेनी है, इसके जो नीचे वाले 2-3 नोड्स हैं वहाँ से अपने पत्तों को हटा लेना है ताकि वो पानी को टच ना करे। इसी तरह इसके बाद हम कोई भी बर्तन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए जो भी बर्तन आप सेलेक्ट करो, कोशिश करो कि इसका जो नीचे वाला बाउल है वो ट्रांसपेरेंट हो ताकि आपको इसकी जो जड़ें हैं वो नज़र आएँ और इनडायरेक्ट इसको लाइट पड़े। इसको धूप में नहीं रखना, अगर धूप में रखेंगे तो पत्ते खुश्क हो जाएंगे। ठीक है, आपने इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है, यानी छाँव हो तो वहाँ पे आप इसको रख सकते हो। ये ऐसे टेम्परेचर पे ग्रो करेगा जो हम भी बर्दाश्त कर सकते हैं। इसका जो पानी है आपने 2-3 दिन तक चेंज कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो प्लांट जो है वो मुरझा सकता है। तो सबसे पहले ये देखें जी, मैंने इस ढक्कन के अंदर सुराख कर लिए थे। वो इसलिए किए थे कि इसका जो स्टेम है वो स्ट्रेट रहे और वो फोकस्ड रहे।
ठीक है, इसकी जड़ें जो हैं वो अच्छे से ग्रो हो सके। ये फिट करने के लिए मैंने किया असल में। उसके बाद जितनी भी आपका स्टेम है नीचे से भी इसको बराबर करें ताकि पानी के अंदर इसको थोड़ा सा इशू ना हो, बराबर होंगे तो इशू नहीं होगा। उसके बाद ऊपर से पत्ते जो हैं, पुराने पत्ते जो हैं उनको हटा लेंगे और इसको लगा के रख देंगे। दूसरी तरफ हम एक और तरीका कर सकते हैं, बड़ा आसान तरीका है। आप रबर बैंड के ज़रिए से भी इसको पानी के अंदर रख सकते हो, किसी गिलास के अंदर, किसी बॉटल के अंदर। ये आसान तरीका मैंने आपको बताया है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने इसका पानी टाइम टू टाइम चेंज करना है। टाइम टू टाइम चेंज करेंगे तो ये ग्रो करेगा। पत्ते जो हैं इसके 7 से 8 दिनों के बाद वो नए निकल आएंगे, ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। इवन डैट की इसकी जो रूट्स हैं वो भी ग्रो अप होना स्टार्ट हो जाएगी। जब आपका प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो हो जाएगा तो आप 15 दिनों के बाद अपने प्लांट को ज़मीन के अंदर शिफ्ट कर दें और इससे जो है आपका प्लांट मज़ीद 15 या 20 दिनों में फुली तौर पे वो रेडी हो जाएगा। अगर आप इसको ज़मीन के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करते तो ये इतना ग्रो नहीं हो सकता। इसकी जड़ें ज़रूर निकल सकती हैं, पत्ते भी इसके ऊपर आ सकते हैं, लेकिन साथ साथ वो ड्राई आउट भी होते जाते हैं, क्योंकि जो ताकत मिट्टी के अंदर है वो पानी के अंदर नहीं, तो आप इसको मिट्टी के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थर्ड तरीका ये है कि अक्सर हमने प्लांट जो है, मिंट प्लांट अपने घरों में लगाया होता है। गर्मी की वजह से इसके पत्ते ख़राब हो जाते हैं, झुलस जाते हैं, टहनियाँ ब्राउन हो जाती हैं। आपने सिंपल एक काम करना है कि सारी टहनियों को हटाएं। जब आप टहनियों को हटाएंगे तो प्लांट के ऊपर जो बर्डन है वो कम होगा, इसकी जो नई ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाएगी। आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने इसकी जो मिट्टी है उसको नम रखना है। जब तक आप इसकी मिट्टी को नम रखेंगे प्लांट को आसानी होगी, क्योंकि इसकी शूट खराब हुई है, इसकी रूट खराब नहीं हुई। तो आपने पानी डेली बेसिस पे देते जाना है और इसके बाद इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। इवन डैट के 1.5 से 2 महीनों में आपका जो ये प्लांट है ये फुली ग्रोन अप हो जाएगा। ये जो मेरा प्लांट देख रहे हो ये भी 2 माह का ही है, ठीक है। 2 माह में ये इतना ग्रो हुआ है, ठीक है। और अक्सर लोग कहते हैं ना कि 3 दिनों में 4 दिनों में ग्रो होता है, 3-4 दिनों में ग्रो नहीं होता। 3-4 दिनों में प्लांट सिर्फ सेट होता है। 1-2 पत्ता अगर निकाल लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रो हो गया है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप कि आप लोगों ने इंजॉय की हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मज़ीद इस तरह का कोई तरीका देखना चाहते हो तो आप वो भी बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।